मन्नत सीरियल में आया है अब तक का सबसे बड़ा भूचाल। राय सिंह और मल्लिका ने मिलकर रच डाली है एक ऐसी खतरनाक साजिश जो मन्नत की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। और सामने आता है ऐसा इल्जाम जिससे कांप उठते हैं सारे रिश्ते, भरोसे हिल जाते हैं और हर आंख में हैरानी और शक का तूफान आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है वो तूफान जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और धड़कने रुक रुक कर चलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब मन्नत ने पूरे मन और आत्मा से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खास खाना तैयार किया था। पूरे घर में रौनक थी, बच्चों की मुस्कानें, उनकी खिलखिलाहटें और मन्नत का चेहरा चमक से भर गया था। बच्चे मन्नत से लिपट जाते हैं, उसे दीदी कहकर पुकारते हैं। वो हंसती है, उसकी आंखों में सच्ची खुशी की झलक होती है, जैसे उसे उसकी असली पहचान, उसका मकसद मिल गया हो। दूर खड़ा विक्रांत यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में मन्नत के लिए एक नया आकर्षण, एक सम्मान उमड़ता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक है, कहानी अचानक पलटती है, और वो भी एक भयानक मोड़ पर। अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। कोई पेट दर्द से कराहता है, कोई चक्कर खाकर गिर पड़ता है, कोई उल्टियां करने लगता है। पूरे घर में अफरा-तफरी मच जाती है। बच्चे जमीन पर गिरने लगते हैं। परिवार के लोग घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। जैसे ही खाने की जांच होती है, रिपोर्ट आती है। खाने में जहर मिला हुआ था। हर कोई सन्न रह जाता है। घर में जैसे किसी ने अचानक तूफान ला दिया हो। यह सुनते ही विक्रांत भी अवाक रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी, चिंता और भीतर से उठता एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता है। कुछ पलों के लिए घर में ऐसी चुप्पी छा जाती है जैसे वक्त थम गया हो। और तभी सबसे पहले आवाज गूंजती है राय सिंह की, जिसकी उंगलियां अब सीधे मन्नत की ओर उठ चुकी है। यही लड़की है, मन्नत। इसी ने बनाया था वो खाना। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है इसने। क्या कोई मासूम इतना निर्दयी हो सकता है? उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराती है और हर किसी के दिल को चीर जाती है। सारे रिश्ते एक पल में जैसे खामोश हो जाते हैं। और तभी पीछे से मल्लिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मगर उसकी चाल में है तेज झर। मैंने तो पहले ही कहा था। वो घमंड से मुस्कुराते हुए बोलती है। ये लड़की बिल्कुल मासूम नहीं है। इसकी आंखों में जो चमक है वो सच्चाई की नहीं, चालाकी की है, मक्कारी की है। फिर वो सबके सामने नाटकीय अंदाज में कहती है, मैं कहती हूँ इस पर केस चलना चाहिए। बच्चों की जान खतरे में डालना, ये माफ करने लायक नहीं। अब चारों तरफ से मन्नत पर सवालों और इल्जामों की बौछार शुरू हो जाती है। हर रिश्तेदार, हर मेहमान, यहाँ तक कि कुछ नौकर भी फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में मन्नत ने? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इतनी मासूम दिखने वाली लड़की। हर चेहरा अब शक से भरा है। हर आंख अब उसे अपराधी मान रही है। मन्नत, जिसने निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए खाना बनाया था, जो उस दिन सिर्फ प्यार बांटना चाहती थी, वो अब कटघरे में खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि टूटते भरोसे, बिखरती सच्चाई और चुपचाप होते अपनों के हैं। वो रोती है, कांपती आवाज में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। किसी ने कुछ मिलाया होगा। मैंने नहीं, कसम से नहीं। लेकिन अब उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। लोगों ने फैसला कर लिया है, बिना सुने, बिना समझे। विक्रांत खड़ा है, स्तब्ध। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसके अंदर कहीं कुछ कह रहा है कि मन्नत निर्दोष है, लेकिन सामने जो दृश्य है वो उस आवाज को दबा रहा है। और तभी धीरे धीरे कमरे में, लेकिन असल में पर्दे के पीछे वही इंसान था जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड निकला। उसी ने खाने में जहर मिलवाया था। उसी ने सारे सीसीटीवी फुटेज गायब करवाए थे। और उसी ने राय सिंह और मल्लिका के कान भरकर उन्हें मन्नत के खिलाफ खड़ा कर दिया। सब कुछ बहुत चालाकी से किया गया। हर कदम सोचा समझा था, और हर चाल इस तरह चली गई कि किसी को शक भी न हो। लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। पुलिस को बुला लिया गया, और तभी वहां पहुंचते हैं इन्वेस्टर्स,
वो लोग जो विक्रांत की कंपनी में करोड़ों का निवेश कर चुके थे। जैसे ही उन्हें बच्चों के झर वाले खाने की बात पता चलती है, वे गुस्से से फट पड़ते हैं। हमने एक क्रिमिनल पर भरोसा किया। हमने अपने पैसे एक ऐसे घराने में लगाए जहां मासूम बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं। वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। सबका गुस्सा विक्रांत पर भी उतरने लगता है। विक्रांत कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी मल्लिका बीच में कूद पड़ती है। वह तेज आवाज में सबके सामने बोलती है, अगर विक्रांत अब मन्नत के बचाव में कुछ भी बोलेगा, तो हम यही मान लेंगे कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। इतना सुनते ही विक्रांत का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में एक गहरी उथल-पुथल साफ झलकती है। वो समझ नहीं पा रहा, क्या वह अपने घरवालों का साथ दे, जिन्होंने उसे पाला, या उस मन्नत का, जिस पर उसे अब भी भरोसा है, और शायद प्यार भी। माहौल और बिगड़ जाता है। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, गिरफ्तार करो इसे सबक सिखाओ। अगर निर्दोष होती तो सबूत क्यों मिटाए जाते। और फिर पुलिस आगे बढ़ती है, मन्नत को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो चीखती है, तड़पती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, किसी और ने ये सब किया है, यकीन मानिए। लेकिन वहां कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो एक अपराधी की तरह पुलिस जीप में बैठा दी जाती है। पीछे खड़ा विक्रांत उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। पर दोस्तों, ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। जेल की अंधेरी कोठरी में, जहां दीवारें भी चुप है और सन्नाटे में सिसकियों की गूंज होती है, वहीं मन्नत की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी महिला से। उस महिला की आंखों में एक गहरी समझ है, जैसे वो सब कुछ जानती हो, मन्नत की सच्चाई भी और झूठ की परतें भी। वो महिला मन्नत के पास सबूत जुटाने के लिए विक्रांत निकलता है। वह एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग तक पहुंचता है, जिसमें पुनीत किसी से कह रहा होता है, मन्नत बस मोहरा है, असली वार अब होगा। ये सुनते ही विक्रांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि मन्नत को बेहद चालाकी से फंसाया गया है। उसे अब देर नहीं करनी। वह रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो जाता है। विक्रांत की कार के ब्रेक अचानक फेल हो जाते हैं। तेज रफ्तार में गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। चारों ओर चीखें गूंज उठती है। क्या विक्रांत की जान बच पाएगी? क्या वह मन्नत को बेगुनाह साबित कर पाएगा? उधर जेल में मन्नत की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे लगातार बेहोशी महसूस हो रही है। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन सच्चाई बहुत खतरनाक है। कोई उसे धीमा झर दे रहा है, ताकि वह हमेशा के लिए चुप हो जाए। और उस महिला की, जो अब तक उसकी मदद कर रही थी, अचानक कोई खबर नहीं मिलती। वह गायब हो चुकी है। तभी मन्नत को एक कागज की चिट मिलती है, जिसमें लिखा होता है, अगर तू जीना चाहती है, तो जेल से भाग जा। तेरे पास सिर्फ 6 घंटे है। अब कहानी बन जाती है रेस अगेंस्ट टाइम। एक तरफ विक्रांत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दूसरी ओर मन्नत अपनी जान बचाने के लिए जेल से भागने की कोशिश कर रही है। और तीसरी ओर पुनीत, राय सिंह और मल्लिका मिलकर रच रहे हैं एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक षड्यंत्र। लेकिन इस बार उनका निशाना सिर्फ मन्नत नहीं, बल्कि विक्रांत भी है। और तभी आता है एक और बम। मन्नत की मां, जिसे सब मृत मान चुके थे, जिंदा है। और वही रहस्यमयी महिला जिसने मन्नत की मदद की थी, उसे उसी मां ने भेजा था। सच धीरे धीरे सामने आता है। मन्नत किसी आम परिवार की बेटी नहीं, बल्कि एक रॉयल परिवार की वारिस है। और यही वजह है कि पुनीत उसे हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। क्योंकि मन्नत सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि एक विरासत है, एक राज है, और एक ऐसी ताकत, जो अगर सामने आ गई, तो पुनीत की बनाई हुई झूठी सल्तनत एक झटके में ढह जाएगी। वह जानता है कि मन्नत अगर बच गई, तो न सिर्फ उसकी सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वह हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जो अब तक नकली मुस्कान के पीछे छिपा बैठा था। अब सवाल उठते हैं, क्या मन्नत समय रहते अपनी सच्चाई सबको बता पाएगी? क्या वह जेल की दीवारें तोड़कर दुनिया को दिखा पाएगी कि सच्चाई को चाहे जितना भी दबाया जाए, वो एक दिन उजाले में आ ही जाती है? क्या विक्रांत, जो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है,
होश में आकर वो फैसला ले पाएगा जो न सिर्फ मन्नत को बल्कि खुद उसके दिल को भी आजाद कर देगा। क्या मल्लिका और पुनीत, जिनके चेहरे पर सालों से मासूमियत का नकाब है, उनका घिनौना सच अब सबके सामने आ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत, जिसे अब तक अपनी पहचान तक नहीं पता थी, अपने खून में बहती शाही विरासत, अपने अतीत और अपनी माँ के राज को जान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी हकदार है जिसकी एक झलक से ताज भी झुक जाए और साजिशें भी? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं मन्नत के आने वाले तूफानी एपिसोड्स में, जहां हर सीन होगा आग से भी ज्यादा तपता, हर डायलॉग होगा सीधा दिल को चीरता, और हर मोड़ पर होगा एक नया झटका, एक नया खुलासा। क्योंकि अब कहानी नहीं, एक जंग शुरू हो चुकी है जिसमें दो तरफ है। एक तरफ है झूठ, चालाकी, लालच और साजिश, और दूसरी तरफ है सच्चाई, हिम्मत, प्यार और एक बेटी की लड़ाई, अपने अस्तित्व की, अपनी माँ की, और उस नाम की जो उससे छीन लिया गया था। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जहां हर एपिसोड लाएगा एक नई सच्चाई, एक नया आंसू और एक नई उम्मीद। मन्नत, एक ऐसी लड़की की दास्तान जो टूटी जरूर है, लेकिन अब हर जुल्म के खिलाफ खड़ी होगी। लेटेस्ट अपडेट्स, हर नए धमाके और हर नए मोड़ के लिए सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ एपिसोड नहीं होगा बल्कि इतिहास बनेगा। अगला एपिसोड सिर्फ आपकी धड़कनें नहीं बढ़ाएगा, आपके यकीन, आपकी सोच और आपके जज्बातों को हिला देगा। तो मिलते हैं अगली बार मन्नत के साथ।